इफ्तार के वक्त हम लोग 4 बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। ये गलतियां बज़ाहिर तो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन इन गलतियों का हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान चौधरी। और रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो कि एक मुसलमान के लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत है। इसके साथ साथ रोज़े के फ़िज़िकली भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। रोज़े की हालत में हम सुबह से शाम तक सारा दिन भूखे रहते हैं। उससे हमारे मैदे, हमारे जिगर और हमारी आंतों को, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, उनको रेस्ट मिलती है ताकि वो अपने आप को रिपेयर कर सकें। इंसानी जिस्म में अल्लाह ताला ने एक ऐसी खूबी रखी है कि इंसानी जिस्म अपने आप को खुद रिपेयर कर लेता है। हम जो मेडिसिन लेते हैं वो मेडिसिन हमें आराम नहीं पहुंचाती, बल्कि वो मेडिसिन हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और हमारी जो बॉडी है वो खुद उस मर्ज़ के साथ लड़ती है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपने आप को बेहतर बनाता है, अपने आप को रिपेयर करता है। जो पूरे साल की गंदगी हमने अपने मैदे और जिगर में जो जमा की हुई होती है, वो हमारा मैदा और जिगर उसको बाहर निकाल देता है, उसको अपने आप को साफ़ कर लेता है, अपने आप को प्योरीफाई, अपने आप को फ़िल्टर कर लेता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो हमारे जिस्म के अंदर बैड फैट्स जमा होते हैं उनको हमारा जिस्म जो है वो यूज़ करता है, यूटिलाइज़ करके जिस्म से निकाल देता है। और इससे ना सिर्फ हमारी जो जिस्म में चर्बी है, फालतू चर्बी, जिससे बहुत सारी दिल की बीमारियां और इस तरह की ब्लड प्रेशर की बीमारियां जन्म लेती हैं, वो ख़त्म होती हैं, बल्कि हमारा जो जिस्म है वो कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी से महफूज होता है। रोज़ा हमें कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी से बचाता है और ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है, वो एक अलहदा टॉपिक है। हम जब सारा दिन रोज़े की हालत में भूखे प्यासे होते हैं तो इफ्तार के वक्त हम सबसे पहली गलती ये करते हैं कि हम ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। यख, ठंडी बोतल, कोल्ड ड्रिंक या फिर ठंडे शरबत इतने ठंडे होते हैं कि हमें बज़ाहिर तो लग रहा होता है कि हमें बहुत सुकून मिल रहा है, दिली सुकून, ठंडक पड़ रही है, लेकिन वो जो ठंडे मशरूबात हैं वो हमारे जिगर और मैदे का बेड़ा गर्क कर देते हैं, तबाह कर देते हैं सारा सिस्टम। दूसरी जो बड़ी गलती हम करते हैं वो ये होती है कि हम फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तली हुई चीज़ें जैसे कि पकोड़े, समोसे और रोल्स की शक्ल में बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो हम खाते हैं इफ्तारी में, वो फ्राइड फूड की शक्ल में हम लेते हैं। जब सारा दिन भूख प्यास के बाद हम जब एक तली हुई चीज़ को हम नॉर्मल रूटीन में खाते हैं तो हमारे मैदे को उस तली हुई चीज़ को जज़ब करने में या उसको हज़म करने में, डाइजेस्ट करने में ज़्यादा मेहनत लगती है। तो सोचें कि जब सारा दिन भूखे प्यासे हमारा जो निज़ाम है वो बंद हो चुका होता है और फ़ौरन से हम जब उसको तली हुई चीज़ें देते हैं तो उससे हमारा जो सारा निज़ाम है डाइजेशन का वो दरहम बरहम हो जाता है। तीसरी जो बड़ी गलती हम करते हैं वो स्पाइसी फूड खाते हैं। हमें बिरयानी स्पाइसी चाहिए, हमें कढ़ाई स्पाइसी चाहिए, एक तो ऑयली ऊपर से स्पाइसी, और हमें जो है स्पाइसी शवारमा बर्गर चाहिए, साथ में समोसे पकौड़े भी स्पाइसी, चाट मसाला चटपटे होने चाहिए। ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों की वजह से तली हुई चीज़ें तो हमारे जिस्म को नुकसान करती हैं, उसके साथ साथ अगर वो स्पाइसी भी हों तो वो मैदे का बेड़ा गर्क कर देती हैं। और हम लोग कहते हैं कि यार रोज़े रखे थे, अक्सर सुना है कि रोज़े रखने से मैदा ठीक होता है। हमने रोज़े रखे थे और हम रोज़े रखने के बाद हम लोग बीमार हो गए। कुछ लोग 10-15 रोज़े रखने के बाद बीमार हो जाते हैं, मैदा ख़राब हो गया, ये हो गया, इस तरह की वजूहत बन गई। हालांकि रोज़ा तो हमें बीमारियों से सेफ़ रखता है, हमारे जिस्म को प्योरीफाई करता है, फ़िल्टर करता है। तो ये हमारी ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं, ये वो गलतियां हैं जिनकी वजह से हम रोज़ा रखने के बावजूद और ज़्यादा नुकसान की तरफ चले जाते हैं। और जो चौथी सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो ये होती है कि हम लोग सारे दिन की भूख प्यास के बाद एकदम से खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं और पेट भर के खाते हैं। इतना खाते हैं कि पेट हमारा फटने वाला हो जाता है, तब हम खाने की जान छोड़ते हैं। तो ये ओवर ईटिंग जो है, अगर हमने इतना ज़्यादा ही खाना है तो हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत क्या है। रोज़ा हमें सब्र बर्दाश्त सिखाता है कि जो लोग गरीब हैं वो कम खाते हैं, कई दफ़ा तो वो फाका करते हैं, और कई दुनिया भर के बड़े बड़े हकीम, तबीब, ये बात साइंस भी ये बात साबित कर चुकी है कि फाका करने से, भूखे रहने से या कम खाने से हमारी बॉडी जो है वो फिट रहती है। इंसान हमेशा ज़्यादा खाने से बीमार होता है, भूखा रहने से कभी इंसान बीमार नहीं होता। और जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो उससे हमारा जो मैदा है वो फुल भर जाता है और उसको अपना निज़ाम जो चलाने में वो एक तो बंद हो चुका होता है और उसको चलने में फिर बहुत देर लगती है। पहले आप थोड़ा सा खाएं, इफ्तार के वक्त हल्की फुल्की कोई चीज़ खाएं, उससे इफ्तारी करें, नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद कोई 10-15-20 मिनट, आधा घंटा का वक्फ़ा दें, चलें फिरें। उसके बाद जब आपका मैदा जो है वो रूटीन में आ जाए, जो आपका डाइजेशन का सिस्टम है वो रूटीन में आ जाए, उसके बाद आप चाहे जो मर्ज़ी खाएँ। जो मैंने आपको बातें की, ठंडे शरबत भी पिएँ, फ्राइड चीज़ें भी खाएं, तली हुई चीज़ें भी खाएं, स्पाइसी चीज़ें भी खा लें, जितना मर्ज़ी खा लें, लेकिन ये सबसे बड़ी जो मेजर गलती है वो हम करते हैं कि इफ्तार के
फ़कत फ़ौरन ही हम खाना शुरू कर देते हैं, फिर बाद में नमाज़ पढ़ने की हिम्मत भी नहीं रहती। मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये आगाही जो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है ये लोगों तक ये बात पहुंच सके। शायद कोई बंदा इस बात पे अमल करके या मेरी इस बात से फ़ायदा उठा ले और इसको सदका जारिया समझ के आगे शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।